नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी का पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लिंक पर जाकर के सीधे देख सकते हैं। तो देखिए ये नीचे, तो यहाँ देखिए ये आपको कुछ नीचे इस प्रकार से दिख रहा होगा। यहाँ ये सब्सक्राइब का चिन्ह रहता है, ये लाइक का चिन्ह रहता है, ये सर्च का, और यहाँ देखिए ये रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो सीधे डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसको क्लिक करके बता रहा हूँ, ये क्लिक, और क्लिक करने पर अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या खुलता है। तो यहाँ देखो आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन। ये यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह इस प्रकार से दिख रहा होगा, और यहाँ देखिए नीचे दिया रहता है, ये दिया है हिंदी संपूर्ण हल लिंक दिया है, ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। यदि हम इसको क्लिक करते हैं तो सीधे हमें वीडियो दिखने लगती हैं, और आपको जो भी वीडियो देखना है वहाँ से हम सबको देख सकते हैं। तो ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, चलिए देखिए अब। तो देखिए पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह। ठीक है ना। प्रश्न एक दिया है कि भारत माता की आज़ादी का दीवाना कौन था। तो भारत माता की आज़ादी का दीवाना मात्र भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। प्रश्न दो है कि भगत सिंह को दिन का चैन और रात का नींद क्यों नहीं आती थी। तो इनको देखिए, क्योंकि भारत देश क्या था, गुलाम था, इसलिए इनको रात दिन नींद नहीं आती थी। प्रश्न 3 दिया है कि जीवन का क्या अर्थ होता है। सूर्य प्रकाश देता है, रेखांकित शब्दों को शुद्ध वर्तनी लिखिए कि सूर्य प्रकाश देता है, प्रकाश लिखा है, ठीक है ना। अर्थ लिखा हुआ है, जीवन का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से अर्थ का शुद्ध उच्चारण लिखिए क्या होता है। और प्रकाश लिखा है तो प्रकाश का भी शुद्ध अर्थ क्या होता है। यहाँ पे अर्थ लिखा है तो अर्थ इस प्रकार से लिखा जाता है, और जो प्रकाश लिखा है उसको प्रकाश ऐसा हमें शुद्ध वर्तनी में लिखना है। ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, शहीद भगत सिंह ने कौन कौन से कसम खाई थी और क्यों खाई थी। तो देखिए, हम स्वदेश आज़ाद रहेंगे, यह कसम भगत सिंह ने खाई थी कि हम स्वदेशी हैं, माने अपने देश के हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, यह उन्होंने कसम खाई थी। प्रश्न 5 दिया है कि आज़ादी, भारत माता और सपूत, इन शब्दों के आधार पर एक एक वाक्य बनाए। तो देखिए यहाँ पे, वह आज़ादी का दीवाना था। ठीक है ना। तो ये आज़ादी, भारत माता, हम भारत माता के वीर सपूतों को नमन करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है भगत सिंह एक वीर सपूत थे। तो सपूत 3 शब्द आए हैं, तीनों शब्दों के इस प्रकार से एक एक वाक्य बनाना है। प्रश्न 6 देखिए, आपकी शाला में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कौन कौन से नारे लगाए जाते हैं, मुझसे लिखिए। तो हम नारे लगाते हैं कौन से। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस में गणतंत्र दिवस अमर रहे, और क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। इस प्रकार से ये जो है 3 विशेष नारे हैं जो हम स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी पर लगाते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि देश की आज़ादी में हुए शहीदों में से किसी एक शहीद के बारे में अपने भाव लिखें। तो देखिए, अपने देश में जो शहीद हुए हैं, भगत सिंह भी उसमें थे, तो अपन भगत सिंह के उसमें लिखेंगे कि भगत सिंह भारत माता के एक महान सपूत थे, जो भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, और उन्होंने एक इतिहास बनाकर देशवासियों के लिए मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान का रास्ता खोल दिया। ठीक है। यहाँ देखिए अब दिया गया है इस पाठ से जो है मूल्यांकन यानी टेस्ट। तो यहाँ इनके प्रश्न दिए गए हैं कि हम नारे कब लगाते हैं। तो आपको मालूम है कि हम उत्साह को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, नारे लगाते हैं कि ये उत्साह हो। ठीक है ना। नारे कब लगाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इनको भी लिख सकते हो कि 15 अगस्त अगस्त और 26 जनवरी को। ठीक है, ये दोनों लिख दीजिए, जनवरी को। ठीक, ये भी लिख दीजिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि आज़ादी का क्या मतलब होता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आज़ादी का मतलब होता है जब हम पर कोई भी अंकुश ना हो, हमें खुद के विकास का उत्तरदायी हो। ठीक है ना। जो हम हैं, हम हमारे विकास के लिए हम खुद उत्तरदायी हों, तो ये होता है आज़ादी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है कि सरदार भगत सिंह से आप क्यों प्रभावित हुए हैं, अपने शब्दों में लिखें। तो भगत सिंह भारत माता के एक महान सपूत थे, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे, और उन्होंने एक इतिहास बनाकर देशवासियों के लिए मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान का रास्ता भी खोल दिया था। ठीक है। तो उन्होंने ये काम किया था।
ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक अवश्य करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।